Hello, welcome back everyone. Good morning all of you. Welcome to the online platform of SV Academy Ravlamandi. This is the video related to 12th class, the poem Hope. The Hope poem written by राजन अग्रवाल. राजन अग्रवाल का जो जन्म है वो 1991 में हुआ था झुंझुनू में, और अभी ये प्रेजेंट के अंदर उदयपुर में रह रहे हैं. और इनके जो पोएम है, इन्होंने 50 पोएम लिखी है और इनकी जो पोएम है ऑक्सफोर्ड के अंदर भी इंक्लूड की जा चुकी हैं. और होप पोएम को हम स्टार्ट करते हैं. होप का मीन होता है उम्मीद या आशा, या अपने जो भी उम्मीद रखते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि कुछ अचीव करने की, तो उसे हम कहते हैं होप. तो इस पोएम के अंदर जो राजन अग्रवाल है, जो पोइट है, वो क्या कहते हैं कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. होप को जो क्या है कि बहुत अलग अलग नेम से जाना जाता है या अलग अलग नेम दिए जाते हैं. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction. होप इज ए गिवन ऑफ डिफरेंट नेम मीन्स होप को डिफरेंट नेम है, यानी कि वो दिए जाते हैं. क्या क्या नेम है वो दिए जाते हैं कि सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कई लोग इसे एक्सपेक्टेशन का नेम देते हैं. देखो वैसे अगर अपने बात करें जो होप का जो सिनोनिम है वो एक्सपेक्टेशन ही है, बट इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है कि जो होप होती है वो हम अपने आप से करते हैं, जैसे कि मुझे उम्मीद है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, बट जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हम अदर्स से भी करते हैं. ये डिफरेंट है. मीन्स हम कहते हैं ना कि आई गॉट हर्ट, मुझे यानी कि बड़ा हार्ट फील हुआ, बिकॉज उसने जो उससे एक्सपेक्टेशन की थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई. मीन्स आप कोई जॉब के लिए जाते हो, आप वहाँ पे आपको होप थी, आपको लगा था कि एक्सपेक्टेशन थी उस जॉब से, तो ये स्लाइटली डिफरेंट है होप और एक्सपेक्टेशन में. मीन्स कुछ इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, मतलब कि अपने एक्सपेक्ट करते हैं किसी चीज़ को गेट करने के लिए, तो होप वो है. और कुछ क्या कहते हैं अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलिवेंस का नेम देते हैं. फ्यूचर रेलिवेंस का मतलब है जो चीज़ फ्यूचर से रिलेटेड हो. मीन्स कुछ कहते हैं कि फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि हम फ्यूचर में सोचते हैं कि हम ये चीज़ें गेट कर लेंगे. मीन्स लोग फ्यूचर के अंदर उस चीज़ को गेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, मतलब बहुत सारे एफर्ट करते हैं कि हम उस चीज़ को गेट कर लेंगे, मतलब उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट वो फ्यूचर रेलिवेंस मानते हैं उसको, मतलब फ्यूचर बेस पे डिपेंड मानते हैं कि हम फ्यूचर में उस चीज़ को गेट कर लेंगे. सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन. मेजर ऑफ बेनिफिक्शन का मीन्स है कि अपने किसी के ऊपर काइंडनेस शो करते हैं. मीन्स अपने काइंडनेस शो करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं. मीन्स आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो क्या है दान करते हैं और बहुत सारी काइंडनेस दिखाते हैं लोगों के लिए, बिकॉज उनके अंदर ये होता है मन में कि अगर हम इफ़ वी आर काइंड विद अदर्स देन हमें क्या है उसको उनको होप होती है कि हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, हमें भी एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी. या हम पुअर के प्रति एक स्नेह दिखाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अगर उनकी हेल्प करेंगे तो हमें भी उनको भी ये होप होती है कि हम आने वाले टाइम में क्या है वी कैन ऑल्सो गेट प्रॉस्पर्स इन अवर लाइफ. सो दैट्स वाई मेजर ऑफ बेनिफिट, मतलब कि अगर वो कहते हैं कि काइंडनेस होगी तो यानी कि हम क्या है, हम जो है उनको होप होती है कि हम भी एक प्रॉस्पर्स लाइफ है वो जी सकते हैं. नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है पोइट, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल. बट वो पोइट कहता है बट मेरे लिए, ये तो सम अदर्स के लिए बोला है इसने, मेरे लिए अपने लिए क्या कहता है, कहता है कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल. मतलब जो होप है मेरे लिए क्रिएशन ऑफ सोल है. सोल मतलब एक आत्मा के अंदर जो यानी कि जो इंटरनल वॉइस होती है. मीन्स कहते हैं कि हर बंदा जिसको होप होती है तो वो हार्ड वर्क करता है, उसको कभी भी ये शो नहीं करता है कि मैं नर्वस हूँ या मैं कुछ फील कर रहा हूँ. मीन्स उसके अंदर क्या होती है, एक क्रिएशन ऑफ सोल के अंदर एक ऐसा होता है कि मैं उस चीज़ को अचीव कर लूँगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो श्योर होता है उस चीज़ के लिए. तो होप एक क्रिएशन ऑफ सोल का नेम है. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम. प्लेजरसम का मीन्स होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा डिलाइट फील करवाती है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मीन्स ए पर्सन जिसके अंदर बहुत यानी कि उसकी सोल के अंदर ऐसा होता है, उसको लगता है कि मैं उस चीज़ को गेट कर लूँगा, इजीली गेट कर लूँगा, मैं एफर्ट करूँगा, फेलियर से नहीं डरता है वो कि फेलियर आ जाएगा, मैं 2-3 बार सक्सेस नहीं हुआ, मैं उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया. बट उसके अंदर होप होती है, एक ऐसी फीलिंग होती है जो उसको प्लेजरसम फील करवाती है. मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ को ईजिली गेट कर लूँगा. तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि उसको कभी भी नर्वसनेस फील नहीं होती है, वो बिल्कुल एकदम उसका जो बॉडी ऑफ लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल ईजी होती है और वो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाता है, उसको ऐसा भी अनकंफर्टेबल कहीं भी वो फील नहीं करता है. एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो. एंथुजियाज्म होता है बहुत ज़्यादा उत्साह, हैप्पीनेस जिसको अपने कहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है उसे अपने एंथुजियाज्म कहते हैं. ग्लो होता है मतलब कि फेस पे बहुत ज़्यादा खुशी आ जाना, और वो किस वजह से आती है, एंड
देखो इसने बोला है कि अगर हमारे अंदर क्रिएशन सोल यानी कि हम अंदर से यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं तो हमें प्लेजरसम फील होगा, और साथ में हम लीप का मतलब होता है उछलना, मतलब खुशी से उछल पड़ेंगे। मीन्स हम एंथुजियाज्म इतने हमें हमारे अंदर उत्साह होगा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। मीन्स जो अपने टारगेट को लेकर बिल्कुल एब्सोल्युटली श्योर होता है, वो ऑलवेज यही सोचता है कि उसके फेस पे ऑलवेज ग्लो होता है, कोई भी लाइन नहीं होती है, मीन्स उसके कोई भी चिंता की लाइन नहीं होती है उसके फेस पे, और वो ऑलवेज एंथुजियास्टिक फील करता है और वो उछलता है उस खुशी को लेके कि मैं 100% अपना श्योर करता है कि वो मेरी होप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव ऑन होप। अब वो बात करता है पास्ट की बात करता है, वो कहता है कि हमने पास्ट के अंदर सर्वाइव किया। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, मतलब अपने आप को एकदम जीवित रखना, मतलब अपने आप को अलाइव रखना। अलाइव बंदा अपने आप को क्यों रखता है? अलाइव अपने आप को इसलिए रखता है क्योंकि पास्ट के अंदर उसको होप होती है कि मैं कुछ अचीव कर सकता था, यानी कि कर लेता। तो पास्ट के अंदर भी हम अपने आप को सर्वाइव इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर होप होती है। सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं, होप के वजह से हम करते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, मतलब हम अपनी लाइफ को यानी कि होप की वजह से ही यानी कि अपने आगे बढ़ाते हैं। मतलब हमें उम्मीद होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ है उसको यानी कि सिर्फ होप की वजह से ही कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हम अपने फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, हम अपना फ्यूचर है उसके बारे में अश्योर रहते हैं कि मैं फ्यूचर में वो चीज़ें गेट कर लूँगा। मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते हुए उसे लगता है कि वो होप है उसको उसको ये होप रहती है कि मैं उस टारगेट को अचीव करके ही रहूँगा। सो दैट्स वाई वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, बट अश्योर भी होता है उस चीज़ को लेके। वो hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet। मीन्स एक देखो बहुत ही बड़ी लाइन कही है इसमें, एक ये पॉइंट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए कहते हैं कि एक होप होती है ना लाइफ के अंदर, अगर किसी पर्सन के मन के अंदर यानी कि जो होप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन वो उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। आपने देखा होगा कि इफ़ ए पर्सन थिंक नेगेटिव तो उसकी हर चीज़ें वो एज नेगेटिव ही हो जाती हैं, बट अगर वो पर्सन पॉजिटिव वे में उस चीज़ को सोचता है तो हर चीज़ क्या है वो इजीली उसको अचीव कर सकता है। नेगेटिविटी को बिल्कुल किल्स कर देती है, मार देती है। जब नेगेटिविटी नहीं होगी तो क्या होगा, वो क्या है एकदम काम रहेगा और क्वाइट रहेगा, उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये स्टार्ट के 3 स्टैंजा थे। अब नेक्स्ट स्टैंजा हमारा कि अब देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो होप है यानी कि वो क्यों लाइफ के अंदर जरूरी है। अब तो देखो ये नेचर पे डिपेंडेड यानी कि होप बताइए कि यानी कि जो नेचर से रिलेटेड मीन्स कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। मीन्स अगर होप होती है तभी वो बर्ड है वो फ्लाई करते हैं। मीन्स देखो आपने देखा होगा कि बर्ड्स उड़ते हैं तो वो कहते हैं कि उनको किसी चीज़ की होप होती है तभी तो वो उड़ रहे हैं। मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, उनको लगता है कि मुझे उसको कुछ ना कुछ अचीव होगा तभी वो उड़ रहे हैं। क्या अचीव करने के लिए? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, मतलब यंग वंस के लिए फूड को कलेक्ट करने के लिए, भोजन को कलेक्ट करने के लिए जो बर्ड्स है वो उड़ते हैं बिकॉज ऑफ होप। इफ़ उनके अंदर कोई होप ही नहीं होगी तो वो उड़ेंगे ही नहीं। उनके अंदर होप ये है कि वो फूड को सर्च करने के लिए यानी कि फूड लेने के लिए वो क्या है यंग वंस के लिए वो उड़ते हैं, तो वो होप ही है। एंड मटीरियल्स टू बिल्ड देयर होम्स, मतलब अपने होल्ड को जैसे कि अपने जो नेस्ट है यानी कि घोंसला बनाने के लिए क्या है कि वो क्या है कुछ ना कुछ चीज़ें इकट्ठी करते हैं, यानी कि मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं अपने यंग वंस के लिए जो होम्स है उनको कलेक्ट करने के लिए। मीन्स वो भी यानी कि उड़ते हैं ताकि वो भी अपना घर बना सके, मतलब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं इसी होप में कि उनका वो जो होम है वो बन जाएगा। दिस इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, मतलब ये होप ही होती है कि जो मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ठीक है, मतलब कोई चीज़ जब खिलती है, और बर्ड का मतलब होता है कली, मतलब कि किसी पौधे पे जब कली खिलती है, जैसे फूल होता है, कोई फ्लावर होता है, फ्लावर पे यानी कि जो कली खिलती है, मतलब कि वो जो कली होती है उसको ये होप होती है कि अगर मैं पौधे पे रहूँगी तो यानी कि मैं ब्लूम करूँगी, मैं खिल जाऊँगी। मीन्स उसको भी होप है, उस कली को भी होप है। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, मतलब वो ब्रांच वो शाखा पे रहती है बिकॉज ही नो दैट अगर मैं इस पे रहूँगी तो मैं खिल जाऊँगी, मतलब कि वो ब्लूम करने के लिए यानी कि उसको ये होप होती है और वो उड़ती है, वो उसके ऊपर बैठती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स बिकॉज विद ए होप, जो ट्रीज हैं वो अपने पत्ते खो देते हैं इसी में कि उनको ये होप होती है। किस चीज़ की होप होती है? दैट वन डे इट विल बी लेडन विद अ ग्रीन ह्यूज। लेडन होता है मतलब कि भर देना, मतलब कि भर जाएंगे यानी कि लदे होना अपने, जैसे कि मान लो कोई एक पेड़ होता है उसके ऊपर बहुत सारे, जैसे आम का है तो आम बहुत सारे उस पर यानी कि होते हैं तो उसको कहेंगे आम लदे होना, मतलब लेडन्स होना। विद ग्रीन ह्यूज, ह्यूज होता है कलर्स, ठीक है, मीन्स पत्ते बहुत सारे लीव्स है उस पर आ जाएंगे, मतलब ग्रीनरी हो जाएगी। इसी वजह से वो पहले यानी कि जो पत्ते होते हैं उस पर वो झड़ जाते हैं ताकि एक ग्रीनरी आ जाए, इसी होप में कि वो जो एकदम लेडन हो जाए विद द
ग्रीन ह्यूज, तो मतलब इतने ज़्यादा हो जाए इसी होप में, यानी कि उस पर वो पत्ते हैं वो क्या करते हैं अपने उनको खो देते हैं। होप इन लाइट द लाइफ ग्लूमी थ्रू फेयर्स, ग्लूमी होता है डार्केंड डेज होते हैं जिनको डार्केंड डे मतलब कि अंधकार में डेज, या डार्क डेज कह सकते हो आप, डार्क डेज मतलब कि बुरे दिन। अगर आपके अंदर होप है, इफ़ यू हैव होप एंड आप बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ को अचीव कर लूँगा, तो आपको वो इनलाइट कर देती है, ग्लूमी लाइफ को भी इनलाइट कर देती है। मतलब आपकी लाइफ जो अगर अंधकार में यानी कि अंधेरे से भरी हुई है, आपकी जो नेगेटिविटी है आपके अंदर, अगर आप होप रखते हो तो वो आपको इनलाइट कर देती है, मीन्स आपकी नेगेटिविटी को किल कर देती है। एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, अगर ऐसा हम फील करेंगे तो हमारे अंदर वो फ्रेशनेस ला देती है, मीन्स हमारा एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स आवर होप एकदम बोल्ड होता है। एंड फ्रेशनेस एंड वार्मथ, हमें वो गर्म कर देती है, मतलब हमें ये फील करवाती है कि हमें उस अपने टारगेट को अचीव करके ही रहना है। ऑफ द डेज अहेड, मतलब आगे यानी कि बढ़ते दिनों में होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप जो होती है वो हम लाइफ जो है एक चलने यानी कि अपने कहते हैं ना लाइफ हमेशा चलती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, वो बिकॉज ऑफ होप, हमें होप रहती है कि हम इस चीज़ को करेंगे। मान लो अपने जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब की कुछ भी प्रिपरेशन करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें उस चीज़ को अचीव करना है, तो लाइफ जो है हमेशा बढ़ती रहती है बिकॉज ऑफ होप। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज डेरिवेटेड ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। डेरिवेटेड का मीन क्या होता है? डेरिवेटेड का मतलब ये होता है कि देखो अपने लाइफ जी रहे हैं तो वो क्या है, अपने अंदर होप है, मतलब अपने आशा है, उम्मीद की वजह से अपने लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। जीवन जीने का नाम आशा नहीं है, मतलब हमें होप है तभी हम लाइफ जीते हैं, अपनी लाइफ को हम गो ऑन करते हैं, आगे कंटिन्यूस करते हैं। तो जो ये डेरिवेटेड है वो लाइफ जो है वो डेरिवेटेड है विद द होप, मतलब होप के थ्रू हमारी लाइफ है वो चलती है, उसके जो भी यानी कि फंक्शन है उनको यानी कि होप कहा जाता है। मतलब कि अगर हम कोई काम करते हैं तो वो होप के थ्रू करते हैं, तभी हमारी लाइफ है वो आगे चलती है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, मतलब अगर हमारे अंदर होप है तो वो सबसे बेस्ट है। प्राइम एक्सीलेंस मतलब इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, अगर आपके अंदर होप है, डेडिकेशन है तो सबसे बेस्ट है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ में ही हमारे अंदर होप होती है कि हम बड़े होंगे, उसके बाद में हम कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। जैसे स्टडी से रिलेटेड जो स्टूडेंट है वो रहते हैं, यानी कि सबके अंदर कोई ना कोई होप होती है। एक पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेगेटिविटी को खत्म कर देती है होप जो होती है। तो इस पॉइंट के अंदर जो राजन अग्रवाल है उन्होंने इतना ही बताया। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट जो वीडियो का होगा उसके अंदर अपने क्वेश्चन आंसर वो डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम एंड डू स्टडी हार्ड।